नमस्कार हेल्थ पार्टनर। मैं निमित जियो टीम की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हमारे साथ डॉक्टर राजगुरु सग्गू, जो बीएमएस एमडी डॉक्टर हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं और इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। डॉक्टर राजगुरु सग्गू सर। जी सर आप। नमस्कार। जी जी सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स जुड़ चुके हैं सर। जी मैं डॉक्टर राजगुरु सगू, बीएमएस और एमडी काय चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन से हूँ। उसके बाद मैंने डायबिटीज़ में डिप्लोमा किया है और मैं अभी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट मेडिसिन विश्वास मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पंजाब मोनक में काम कर रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट। और आज का हमारा टॉपिक होगा एंजाइटी और स्ट्रेस। कि अगर हमारे पास जनरली एंजाइटी और स्ट्रेस के पेशेंट आते हैं जब ओपीडी में, तो हम उनको कैसे डील कर सकते हैं। तो अगर सभी लोग रेडी हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यस सर, यू कैन स्टार्ट नाउ। ठीक है। तो आयुर्वेद में क्या है, एंजाइटी और स्ट्रेस, जैसे एलोपैथी में पेशेंट आते हैं एंजाइटी और स्ट्रेस के, हम जनरली सिडेटिव्स देते हैं कि पेशेंट्स को रीसेट करने के लिए उसको नींद का इंजेक्शन दे दिया ताकि पेशेंट सो जाए और उसके बाद वो स्टेबल हो जाए। फिर हम उसको दवाइयां देते हैं, बहुत सारी दवाइयों में उसमें सिडेशन होता है। पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ में इसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। जनरली ये वात पित्त और कफ तीनों डिसऑर्डर्स में से अलग अलग से होता है। क्यों होता है उसके रीजन हम अभी समझेंगे। जैसे कि वात होता है जब हम नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, खाना ठंडा खाते हैं बहुत ज्यादा, कुछ सूखा खाते हैं उसमें कुछ गीला घी या फिर कोई तरी वाली चीज नहीं लेते साथ में, बहुत ज्यादा काम करते हैं कोई, या फिर बहुत ज्यादा कोई ट्रैवल करता है, उसकी वजह से वात डिसऑर्डर होते हैं। और वात डिसऑर्डर होकर उसको वात की कारण से स्ट्रेस या एंजाइटी होता है। या पित्तज में कई बार क्या होता है कि कई बार बहुत स्पाइसी आइटम्स खाते हैं, चटपटी चीजें ज्यादा खाते हैं, बहुत खाने के साथ चाय ले ली है, या कोई बहुत ज्यादा जैसे रोना बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, ये पित्तज में आते हैं। और कफज में कारण होता है जैसे बहुत कोई आलसी बहुत इंसान है, वो बैठा ही रहता है, पड़ा ही रहता है, वो बहुत ज्यादा खाना खाता है, बहुत मिठाई खाने लग जाता है, और कोई काम नहीं कर रहा है ज्यादा, उनको ज्यादा काम करने की जरूरत ना भी हो बेशक या करता ना हो, उसको ओवर थिंकिंग का कारण फिर स्ट्रेस होता है। इन सब की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। अब जैसे वातज वाला है, अब बहुत उसको नींद नहीं आ रही है, नींद 3 दिन से नींद नहीं आई, सो नहीं रहा है, उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, उसमें हमें नींद लानी है। कैसे नींद लानी है, नेचुरल मेथड से, कि पेशेंट को हम अ, पूरे बॉडी में अभ्यंग करते हैं। अभ्यंग बोलते हैं जैसे तेल की मसाज करने को दे दिया, उसको बोला कि आप घर जाके सरसों का तेल या तिल का तेल उसकी फुल बॉडी पे मसाज करो, थोड़ी देर धूप में बैठो, उससे पसीना आए, उसके बाद गर्म पानी से नहा के अपने हाथ पैर दबाने के बाद में सो जाइए। ये नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं। इसके साथ साथ अब हम मेडिसिन की बात करते हैं कि हमें मेडिसिन क्या देनी चाहिए। कि सबसे बेस्ट रहता है ऐसे केस में, जिस केस में स्ट्रेस एंजाइटी रहती है, तो उसमें अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। अश्वगंधा का कैप्सूल हम देते हैं, 500 mg या 650 mg के दो कैप्सूल आते हैं। ये कैप्सूल्स के फॉर्म में हम उसको सुबह शाम के कैप्सूल दूध के साथ दें, या फिर उसको नॉर्मल गर्म पानी के साथ दें, तो ये उसको नींद भी लेके आता है, प्लस उसके एंजाइटी को भी ट्रीट करता है, पेशेंट को उसका रिजल्ट मिलता है। दूसरा होता है कि ब्राह्मी। हम ब्राह्मी वटी के नाम से आती है, ब्राह्मी की टैबलेट आती हैं, ब्राह्मी के कैप्सूल्स आते हैं, अशोक और ब्राह्मी का कॉम्बिनेशन टैबलेट भी आती हैं, वो ब्राह्मी की टैबलेट हम इसके साथ दे सकते हैं पेशेंट्स में। या फिर सारस्वता रिस्ट एक पीने की आती है, सिरप्स होती हैं, ये इसको आसो बेस में और अरिस्ट बेस में होती हैं। सारस्वता रिस्ट, सारस्वता रिस्ट की इसकी डोज रहती है लगभग 20 से 25 ml, सुबह शाम खाना खाने के बाद बराबर अमाउंट में पानी मिला के देते हैं। या फिर मानस मित्र वटक एक टैबलेट्स आती है, मानस मित्र वटक। ये सब क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो हम इन चीजों में यूज कर सकते हैं। अब रही बात है नेचुरल मेथड क्या क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट में हम इसके में, क्लासिकल मेडिसिन के अलावा।
और नेचुरल मेथड में सिरोधारा होती है, सिर पर तेल की धारा डालते हैं या फिर तेल लगाने को देते हैं हम सिर में, अच्छे से चंपी करने को देते हैं, उससे उसकी वात बढ़ी हुई है जो, वो वात की विकृति ठीक हो जाती है और दिमाग में जितनी वात बढ़ी होती है वो कम हो जाती है। कम हो जाने के बाद उस इंसान को नींद धीरे धीरे आने लगती है। या फिर पित्त बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा तीखा खाया हुआ, तो उसमें तेल होता है शीर बला तेल। शीर बला तेल की वजह से जो सिर में गर्मी होती है सिर की, वो ठंडी हो जाती है, ठंडक हो जाती है। वो उस ठंडक को करने के बाद शरीर और उसका दिमाग शांत हो जाता है धीरे धीरे, तो वो उसको नींद ले आता है। उसके बाद दूसरा करते मैंने अभ्यंग, जैसे अभी बताया है कि फुल बॉडी की मसाज देके पैर दबाने से लेके उस पेशेंट को, जो बंदा बहुत ज्यादा काम करता है उसमें हम ये दवाइयां देके साथ के साथ उसको बोल सकते हैं कि आप मसाज कर कर स्टीम लेके और फिर रेस्ट करें, सो जाएं, तो ये आपका स्ट्रेस और ये फैक्टर्स कम हो जाते हैं। नश्य बोलते हैं, जैसे नाक में तेल डालने को देते हैं हम, नासा ही शीर्षो द्वारम बोला गया है कि नाक ही सिर का, हमारे दिमाग का द्वार है। तो अगर नाक में हम कोई दवाई देते हैं 2-2 बूंद, जैसे कई बार षड बिंदु तेल, षडपल तेल, या फिर हम नॉर्मल कई बार बादाम रोगन तेल डालते हैं हम लोग, तो वो इसी चीज के लिए यूज होता है कि वो नाक से ही सारे के सारे न्यूट्रिशन तेल के साथ मिलकर दिमाग में जाते हैं। तो दिमाग को हमें रेस्ट करना है, रेस्ट करने को देना है, तो नाक में तेल डालने को जरूर दें। ब्राह्मी वटी, ब्राह्मी का तेल आता है, ब्राह्मी का घृत आता है, वो भी डालने को दे सकते हैं। नहीं, कई बार नहीं होता अवेलेबल, घर में क्या अवेलेबल है, तो गाय का घी अवेलेबल होता है, उसकी 2-2 बूंद दोनों नाक में या 4-4 बूंद दोनों नाक में हम डालने को दे सकते हैं। ठीक है। और उसको प्राणायाम करने को देते हैं हम, प्राणायाम और योगा प्राणायाम करते हैं तो उनसे मानसिक शांति होती है, अब स्ट्रेस कम होता है। प्राणायाम में क्या होता है, सबसे जरूरी होता है प्राणायाम में अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं कि एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरे नाक से सांस निकालते हैं, और फिर दूसरे नाक से सांस लेके उसी नाक से सांस निकाल देते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जो क्या करता है, मानसिक शांति लेके आता है, दिमाग को शांत करता है, दिमाग को कंसंट्रेट करवाने में हेल्प करता है। तो धीरे धीरे करने पे 4-5 दिन के बाद करने के बाद ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है प्राणायाम का भी। उसको सारी इसको थेरेपी, काउंसलिंग थेरेपी भी करनी, क्योंकि स्ट्रेस में हम काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, हम उस पेशेंट की उस प्रॉब्लम को सुनना जरूरी है हमें। अगर हम पेशेंट की प्रॉब्लम को सुनेंगे ही नहीं, किसी से उनसे बात करने से पहले हम सारी बातें उसकी सुनेंगे, वो क्या कह रहा है, क्योंकि जनरली डॉक्टर को पेशेंट सारी बात बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, घर में ये प्रॉब्लम थी, घर में कोई स्ट्रेस चल रहा था, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, तब मेरे को ये प्रॉब्लम। तो हम इस चीज में उस चीज को सारी सोच समझ के जज करके ये सोच सकते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे देनी है। अगर कोई लड़ाई झगड़े का मैटर था, तो सबसे पहले हमें उसको ट्रीट करना है, उसको समझाना है, सांत्वना देनी है कि भाई आप शांत रहो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये, इस चीज को ज्यादा टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा टाइम पे। उसके साथ साथ फिर हमें ये मेडिसिन ऐड करनी है। फिर मेडिसिन ऐड करने के बाद में उसको हम एलोपैथी मेडिसिन भी दे सकते हैं साइड बाय साइड। अब वो एनआरएक्स मेडिसिन होती है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिलती नहीं है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही एनआरएक्स मेडिसिन आप दें। आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम ये मेडिसिन जो मैंने अभी आपको बताई है, अश्वगंधा, ब्राह्मी, मानस मित्र, वटगम, सारस्वता रईस, ये ओटीसी पे इजीली अवेलेबल होती है, तो ये हम ये यूज कर सकते हैं। और उसको डाइट और लाइफस्टाइल का हम बताते हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जैसे अब वात की वजह से अगर किसी को सिर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस होता है, वो इरेगुलर स्लीप हो रही है, रात को 3-3 4-4 बजे तक सोता है, फोन ही चलाया जा रहा है, रील स्क्रॉल किए जा रहा है, तो उस केस में हम उसको समझाएंगे कि अगर ये प्रॉब्लम हुई क्यों है, क्योंकि आप ये काम कर रहे हो, तो इस चीज को क्लियर करो। उसको रात को दूध पीने को देना चाहिए, क्योंकि दूध क्या होता है, भारी होता है तासीर में। दूध के साथ अगर हम उसको दवाई दें, अश्वगंधा कैप्सूल दें, तो अश्वगंधा स्ट्रेस को भी कम करेगा, और दूध भारी होता है तो वो नींद लाने में हेल्प करता है। अब पेशेंट को नींद आती है तो अच्छी बात है, उस चीज के लिए हमें उस पेशेंट को सारी की सारी ये समझाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई स्पाइसी पेशेंट खा रहा है, बहुत ज्यादा तीखा ज्यादा खा के ये काम कर रहा है, तो उसको हम
ये सारी स्पाइसी चीजें उसकी बंद करवानी पड़ेगी कि आप ये चीजें ना खाएं, इन चीजों का परहेज करें, इन चीजों से आपको ये हो रहा है। अब क्या होता है सर्दियों में, क्या होता है सर्दियों में पेशेंट पानी ही नहीं पीता। पानी नहीं पीता तो शरीर की गर्मी बढ़ती जाती है उसकी। अब वो गर्मी बढ़ने की वजह से उसको सिर दर्द होने लग जाता है, उसको नींद आनी बंद हो जाती है। तो तब हमें उसको पेशेंट को समझाना पड़ेगा बहुत अच्छे से कि आप पानी रेगुलरली ले। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलता। पेशेंट की काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी और पेशेंट को हमें समझाना भी पड़ेगा। पेशेंट को डाइट और लाइफस्टाइल भी चेंज करवाना पड़ेगा। तब जाकर वो पेशेंट पूरा प्रॉपरली ठीक होता है। नहीं तो फिर वो 10 दिन के बाद आपसे दवाई लेने आया हुआ है, 10 दिन बाद वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएगा, तो फिर आपका ही नुकसान है उसमें। इसीलिए अगर पेशेंट को ठीक करना है तो ये सारी चीजें हमें उसको समझानी पड़ेगी, उसको सब बतानी पड़ेगी मेडिसिन के साथ साथ। तो और एक चीज और मिलती है जनरली, ये स्ट्रेस के पेशेंट्स में क्या मिलता है कि कब्ज बहुत जरूर मिलती है, कॉन्स्टिपेशन मिलता है मरीज में। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हमें उसकी कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन रेगुलरली देनी पड़ेगी। अब जैसे पानी नहीं पी रहा है पेशेंट तो कब्ज हो जाती है, कब्ज हो रही है तो पेट साफ नहीं हो रहा, गैस बनती है, वो गैस फिर ऊपर जाके सिर दर्द करती है या फिर उसकी नींद को हैम्पर करती है। अब नींद नहीं आ रही, सिर दर्द हो रहा है, तो वो पेशेंट ठीक कैसे होगा। तो पहले कब्ज भी ठीक करनी पड़ेगी इस पेशेंट की। कब्ज ठीक करने के लिए हम कोई भी डल्कुलेक्स वगैरह या फिर डुफलेक्स या फिर कोई आयुर्वेदिक चूर्ण दे सकते हैं। उसको हर्ड का पाउडर भी दे सकते हैं, त्रिफला का पाउडर रात को भिगो के दे सकते हैं। रात को उसको सोते टाइम पानी पीने को दे सकते हैं कि आप पानी पी के सोएं। अगर पानी नहीं पीता है तो कोई चिकनाई नहीं खाता है, घी बिल्कुल बंद किया हुआ है, तो उसको घी थोड़ा बहुत अमाउंट में स्टार्ट करते हैं। पर घी से कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता अगर वो फ्राइड ना हो। अगर घी को फ्राई करके खाएंगे, पराठा बना के खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। पर अगर घी को हम सीधा सब्जी में डाल के दूध में डाल के सिंपल लेते हैं तब वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। तो इस चीज में हम दे सकते हैं उस पेशेंट को। तो स्ट्रेस में और एंजाइटी में जनरली यही चीजें हैं हम जो कॉमनली फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप सबके क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ, अगर किसी का कोई डाउट है तो कुछ पूछना चाहता है, कोई केस डिस्कस करना चाहता है तो जरूर ओपन है। आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं अभी अवेलेबल हूँ। बताइए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर आपने जो ये एंजाइटी में बताया अश्वगंधा, ब्राह्मी, और सर कि एक दो मेडिसिन का नाम सुना है मैंने, जटामासी और गोलू जटामासी काला। लिस्ट। हाँ, गोलू काला, जटामासी, इनका क्या यूज है सर एंजाइटी डिप्रेशन में, स्ट्रेस में? जटामासी की हम बहुत अच्छी मेडिसिन है जटामासी, पर उसको ध्यान से यूज करना पड़ता है। जटामासी क्या है कि अगर ओवरडोज ली जाए तो वो डिप्रेशन के साथ साथ किसी बंदे को मजबूर कर सकते हैं कि वो बंदा सुसाइड कर ले। तो ओवरडोजिंग नहीं करनी है, उस चीज का ये ध्यान रखना है हमें। किसी भी पेशेंट को दे दी कि लो जटामासी खाओ, रोज खाओ, और वो एक एक टैबलेट से उसको नींद नहीं आ रही, वो तीन तीन चार चार टैबलेट खा रहा है, तो वो बंदा धीरे धीरे और में चला जाएगा। इसीलिए जटामासी का यूज बहुत ध्यान से करना है। जैसे हम, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो उसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। अगर प्रॉपर डोज में है तो साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर आप प्रॉपर डोज में नहीं ले रहे तो साइड इफेक्ट होगा ही होगा। तो इसलिए प्रॉपर डोज में लेनी है जटामासी। डिप्रेशन के पेशेंट्स में बहुत अच्छा यूज करती है। जटामासी अर्क की फॉर्म में दे सकते हैं, जटामासी की टैबलेट आती है, जटामासी का तेल भी आता है। तो ये सब में हम उसको दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर एक आजकल घरों में यूज होती है ल्यूकोराइस रूट, जिसको मुलेठी बोलते हैं। तो वही सर एमुलेट को राइस हाँ, बोलते हैं। जी जी। तो सर इसे चबाने से भी हल्का सा सिडेशन होता है, ये मैंने भी नोटिस किया है, ये हल्की सी नींद मेरे आती है। जी। तो सर ऐस- ये कैसे काम करती है, कि जैसे कि मतलब गले के लिए ली थी मैंने, तो मैंने रात को महसूस करा कि जनरली लेते रहते हैं घर में ना, फादर साहब या घर में मम्मी, तो मैंने महसूस किया कि ये सिडेशन नींद का काम करती है, थोड़ा सा उसका प्रभाव है नींद में। हाँ, ये जटामासी भी एक मेद्य रसायन, मेद्य मतलब जो दिमाग को न्यूट्रिशन देने वाला काम करता है। अब जटामासी नहीं, सॉरी, लिकोराइस मतलब मुलेठी। मुलेठी मेद्य होती है जो दिमाग को शांत करने में, दिमाग को रिलैक्स करने में, दिमाग को न्यूट्रिशन देने में हेल्प करती है। तो हम
मुलेठी का पाउडर, अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको अश्वगंधा लेते हैं, अश्वगंधा हम देते हैं जनरली थकावट ज्यादा होगी, वात ज्यादा बढ़ा हुआ है, अगर पित्त चीजों को स्पाइसी बहुत खाता है, बहुत तीखा खाता है, उस तीखा खाने की वजह से एसिडिटी हो गई, उस तीखा खाने की वजह से एसिडिटी होकर गैस बनकर उसके सिर दर्द हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, तब बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये लिकोराइस फ्रूट। मतलब मुलेठी का पाउडर दे सकते हो, आप मुलेठी चबाने को दे सकते हो, उसको दूध में मुलेठी उबाल के दे सकते हो, तो वो एसिडिटी को भी कवर करता है, साथ में स्लीप साइकिल को भी रेस्ट करता है, प्लस न्यूट्रिशन देता है दिमाग को। तो उस चीज में हम यूज कर सकते हैं ये। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर इंडिया में एक प्रोडक्ट बहुत मतलब फेमस है, शंख पुष्पी। जी तो जी सर क्या जी। ये ब्रेन को कि मतलब सुना जाता है इसके बारे में कि ये मेमोरी बढ़ाता है, सर क्या इसका रिजल्ट है इस चीज में, शंख जी पुष्पी? जैसे मैं सारस्वतारिष्ट बताया था, सारस्वतारिष्ट और शंख पुष्पी लगभग एक ही जैसा कॉम्बिनेशन है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो शंख पुष्पी हम लेते हैं अगर पेशेंट का डाइजेशन अच्छा हो, शंख पुष्पी बहुत अच्छा काम करता है। अगर पेशेंट का डाइजेशन अच्छा ना हो, इनडाइजेशन हो, उसको पेशेंट को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, कुछ भी वो खा तो रहा है पर वो पड़ा रहता है, तो वो काम नहीं करेगी। पर काम तब करेगी अगर पेशेंट का डाइजेशन अच्छा हो, तो शंख पुष्प भी अच्छा काम करती है, उसको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक मानस मित्र वटक मैंने बताया था, वो भी ले सकते हैं इसमें। और एक स्मृति सागर रस होता है, इसकी टैबलेट्स आती हैं स्मृति सागर रस। अगर किसी पेशेंट को भूलने की बीमारी स्टार्ट हो जाती है कि उसको याद नहीं आ रहा है, अब धीरे धीरे वो भूलने लग गया, बार बार भूल जाता है क्या बात हो रही है, मैं कहाँ हूँ, किससे बात करनी थी, सुबह किसी ने कुछ कहा था कि वो सामान लेके आना, शाम को लेके आना था जब वो भूल गया, तो वो मानस मित्र वटकम और स्मृति सागर रस, ये दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट है इस कॉम्बिनेशन बना के। तो स्मृति सागर रस हम दे सकते हैं, वो स्मृति को बढ़ाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एंड सभी हेल्थ पार्टनर से मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक करके सर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर उपेंद्रा कुमार, डॉक्टर नवीन कुमार सिंह, संतोष शर्मा जी, आप अपने आप को म्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड यस सर, आफ्टरनून। डॉक्टर अर्पित यादव जी पूछिए सर। जी सर, जैसे ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये काम करती है, अगर कोई पेशेंट आता है और एंजाइटी भी ज्यादा है तो पहले उससे एलोपैथ में ट्रीटमेंट किया जाए या डायरेक्टली आयुर्वेदिक में ही ट्रीटमेंट किया जाए इसका? जी, अगर स्टार्टिंग स्टेज है, पेशेंट बस आपको बता पा रहा है कि हाँ मेरे बहुत ज्यादा टेंशन है रही है, आज अभी आजकल क्या होता है दिमाग नहीं लगता, नींद नहीं आ रही रात को, तो तब हम आयुर्वेदिक मेडिसिन दे सकते हैं आराम से, उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है। पर अगर कोई पेशेंट ही ऐसी हालत में है कि इमरजेंसी आईसीयू जैसा हालत है कि उसको कुछ भी नहीं है, होश ही नहीं है, उसको घर पे कोई टेंशन हो गई थी, घर पे कोई लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद वो एकदम से गिर गया बेहोश होके, तो तब तो हमको मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन देनी पड़ेगी एकदम से, क्योंकि तब तो खा भी पी भी नहीं सकता ना। तो तब हमें इंजेक्शंस देनी पड़ेंगी, तो तब एक बार इंजेक्शन दे के स्टेबल हो जाने के बाद, उसकी पूरी हिस्ट्री ले जाने के बाद में फिर हम उसका आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐड करके घर भेज सकते हैं। जी सर। सर हाँ होता है जी। कि एक टेबलेट आती है प्रोपेनालोल, एम्बुलेक्स करके आती है, जी, ये पेशेंट को देना है क्या? कोई इससे नुकसान भी हो सकता है क्या, ज्यादा अगर डोज होने से? ओवरडोज में ये प्रोपेनोलोल पाल्पिटेशंस में देते हैं हम, मतलब किसी को ऐसे बोलता है ना कि मेरी धक 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 धड़कन बहुत तेज चल रही है, जी हमने सर। पल्स चेक करी हाथ से, नब्ज से चेक करने के बाद देखा तो उसकी पल्स चल रही है 150 चल रही है, तब प्रोपेनोलोल देते हैं। बीपी ज्यादा बढ़ा हुआ है तो प्रोपेनोलोल देते हैं, बीपी भी कम होगा, पल्स भी कम होगी, उसका धक धक कम हो जाएगी, तो वो पेशेंट स्टेबल हो जाता है। तो प्रोपेनोलोल दे सकते हैं। डोज लो डोज से स्टार्ट करो, अगर लो डोज में भी काम ना बने तो एक डोज और बढ़ाओ, उसके बाद में आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। जी सर, थैंक यू सर। जी, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, संतोष शर्मा जी आप पूछ सकते हैं सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वात रोग में जैसे आपके जॉइंट पेन हो गया, जी। जॉइंट पेन हो गया, हाँ हाँ हाँ। ये भी तो वात रोग में ही आता है, तो सर ये किसके कारण होता है? ये भी वात के कारण है, जो मैंने कॉज बताए थे कि अगर मान लो कि रात को नींद नहीं आ रही हो,
जरूरी नहीं है उसके घर में मान लो स्ट्रेस नहीं है, वो रिलैक्स रहता है, पर नींद नहीं आती उसको, या फिर वो सोता नहीं जानबूझ के। तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो गया कि वो वात रोग बनना शुरू हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ही बन जाता है वात रोग। 6 महीने हो गए उसको, रात को सोता नहीं है वो ढंग से, 3 बजे तक वो जो गेम चलाता है। आपने बताया जैसे आपने बताया सर, जैसे प्रोप्रेनॉल देते हैं उसमें हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, तो उसमें हम चिंतामणि रस का उपयोग भी तो कर सकते हैं। इसमें नहीं दे सकते। हेलो। इनका क्वेश्चन है कि जैसे कि प्रोपेनोलोल जो हार्ट बीट को फास्ट करता है, तो उसमें एक रस का यूज बताया सर ने, वो दे सकते हैं? सर दोबारा एक बार क्वेश्चन पूछिए आप सर। सर जैसे प्रोप्योनोल देते हैं हम उसमें, जैसे अब हमारा प्रोप्योनोल देते हैं हार्ट बीट बढ़ने में, बीपी में, तो उसमें हम अब चिंतामणि रस का भी उपयोग कर सकते हैं ना? हाँ, वो आप चिंतामणि रस दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हार्ट बीट बहुत बढ़ रही हो तब, किसी भी वात सर डिसऑर्डर। वात चिंतामणि रस होता है, एक चिंतामणि रस होता है, तो सर दोनों वात में एक ही है, दोनों एक ही है। वात दोनों चिंता एक ही है, दोनों को। उसको हम वात को मिमिक कर देते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि हाँ ठीक है ये चिंतामणि रस ही है, वो वात चिंतामणि रस ही होता है। बना वो वात चिंतामणि रस ही नाम है, पर वात चिंतामणि और चिंतामणि रस एक ही बात है। नहीं सर, मैंने जो चलाया है पेशेंट को, एक तो चिंतामणि रस आता है स्वर्ण युक्त, एक वात चिंतामणि रस आता है स्वर्ण युक्त। तो वात वाला तो उसका वात 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 पित्त कफ के लिए हो गया, और ये चिंतामणि रस जो आपने बताया प्रोपेनॉल यानी हार्ट बीट को कम करने के लिए सही वर्क करता है। सर दोनों एक ही हैं, एक स्वर्ण युक्त आता है और एक बिना स्वर्ण युक्त आता है, स्टैंडर्ड में आता है। दोनों जी जी एक जी ही। जी जी वात चिंतामणि रस ही है, उसी को हम चिंतामणि रस भी बोल देते हैं, अलग अलग नहीं है ये। कॉम्बिनेशन में नहीं। थोड़ा बहुत फर्क हर वैद्य अपने अकॉर्डिंग बना लेता है, पर दोनों हम्म। एक ही है। हम उसको बीपी में भी दे सकते हैं, हम उसको स्ट्रोक के केस में भी दे सकते हैं, कोई नर्वाइन डिसऑर्डर है उसमें भी दे सकते हैं, सियाटिका है उसमें भी दे सकते हैं। वात चिंतामणि बीपी में भी दे सकते हैं, हार्ट फेलियर के केस में भी दे सकते हैं, वात चिंतामणि घुटनों के दर्द में भी दे सकते हैं, वात चिंतामणि पेशाब की प्रॉब्लम में भी दे सकते हैं। तो वो जहां पर वात बढ़ी हुई है, वात की विकृति है, तब वात चिंतामणि। हम वात चिंतामणि सीकेडी के केस में भी देते हैं, अगर किडनी डिजीज हो, क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ हो, पर वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग देना है। और मैंने वात चिंतामणि अभी इसीलिए नहीं बोला क्योंकि रूरल एरिया में क्या होता है, बहुत महंगा पड़ता है वो वात चिंतामणि। रूरल जी जी एरिया में जी कई सर। बार लेता नहीं है वो, इसीलिए मैंने उसका नाम बोला नहीं अभी। नहीं तो बहुत वास्ट टॉपिक है बात का, डिसऑर्डर्स इतना बड़ा टॉपिक है कि हम अगर 6 घंटे का भी लेक्चर कर ले तो भी नहीं खत्म होगा, वो बहुत ज्यादा है बड़ा। हाँ, पर जी दे सर। सकते हो आप, जो स्टेज बता रहे हो उस स्टेज में दे सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस है अच्छा है, वो बाकियों के साथ भी शेयर कर सकते हो आप। तो इसका रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बीपी बढ़ा हुआ उसमें भी मिलता है, और पेल्पिटेशन हो, दिल धक 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 कर रहा हो, उसमें भी मिलता है। सर जी, मतलब जितने भी गुलगुल होते हैं, जैसे योगीराज गुलगुला है, सिंहराज गुलगुला है, मोस्टली जो समस्या पाई जा रही है एड़ी, जो नीचे एड़ियों में जो दर्द होता है, पेन होता है, क्या हम जी इसमें सिंहराज गुलगुल गुलगुल या योगीराज गुलगुल का उपयोग हो सकता है? नहीं, इसमें सिंहनाद और योगराज की बजाय अमृतादि गुगलू दो। जो एड़ियों में दर्द जो होता है। हाँ हाँ, या फिर कैशोर गुगुल दो। कौन सा सर? कैशोर गुगलू या अमृतादि गुगलू। सर दोनों को मिक्स या अलग कर एक ही दे सकते हैं उनमें से? मतलब कैशोर गुगलू की 2 टैबलेट सुबह शाम दे दी, या फिर एक कैशोर दे दी, एक अमृतादि गुगुल दे दी, सुबह शाम दे दी। अच्छा। और ये सर जैसे हड्डी जो बढ़ जाती है, हड्डी बढ़ने की वजह से होता है ये पेन, या ऐसे? हड्डी बढ़ने की वजह से भी होता है, दूसरा होता है यूरिक एसिड बढ़ता है तब भी होता है, दोनों केस में होता है। और दोनों केस में हड्डी बढ़ने की वजह से अगर तुमको लगता है यूरिक एसिड दिया, तुमने टेस्ट करवाया यूरिक एसिड का रिजल्ट पॉजिटिव आया कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, तो तब ये ट्रीटमेंट देना जो मैंने अभी बताया आपको। पता चला यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं है, तो एक्सरे करवा के देखा तो हड्डी बढ़ी हुई है, तब हमें वात की ट्रीटमेंट करनी है, ओनली वात की, वात कंटक की ट्रीटमेंट करनी है। वहां पे सीनाथ गुगलू
दे सकते हैं। वहां पे हम वात कंटक की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वात नाशक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तेल की मालिश करने को दे सकते हैं, लेपन लगा के दे सकते हैं। जैसे आक का पत्ता हो गया, आक का पत्ते को गर्म करके तेल लगा के उसको सेक, उसको उसको कवर करके उसको बांध देते हैं। आप 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए बांध दिया, तो आक के पत्ते के सेवन करने से वो धीरे धीरे सॉफ्टनेस हो जाती है, तो वो पेन नहीं करती है। तो सर स्वेलिंग वेलिंग जो बनती है, हल्की दुखन होती है, वो सब खत्म हो जाती है उससे? आक के पत्ते से तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, साथ में ये मेडिसिन ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट है। अगर जैसे आपका स्वेलिंग, आपने अमृत कौन सा बताया था, अमृत अमृत गुलगुल? अमृता दी गुगलू, अमृत अमृत शादी गुलगुल। मतलब और गिलोय, सर, गिलोय कॉम्बिनेशन आता है गूगल के साथ, अमृता दी गूगल के नाम से आता है वो। अच्छा, गिलोय अमृत शादी गुलगुल। और ये एक और आपने बताया जो एडी के लिए जो बताया था, वो कौन सा गुलगुल था? कैशोर गूगल। अच्छा, कैस्ट्रोल। थैंक ठीक, यू सर, थैंक ठीक है जी। डॉक्टर संतोष शर्मा जी, आप पेशेंट भी रेफर कर सकते हैं सर, ज्वाइन किए हुए हैं यहाँ पर ना, डॉक्टर राजगुरु सग्गू। आपके पास अगर ऐसे पेशेंट यू। आते हैं तो आप यहाँ पर भी पेशेंट दिखाइए, रेफर कीजिए। ठीक है, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं डॉक्टर साहब के। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच सर। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि हाइपरटेंशन जो बीमारी है उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है हाइपरटेंशन, बीपी? आयुर्वेदिक मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है, पर इमरजेंसी में नहीं हो सकता वो। इमरजेंसी में भी ट्रीटमेंट करना है, मान लो कि आपके पास कोई दवाई नहीं है, अभी इमरजेंसी की मेडिसिन ही नहीं है, तब हमें हाइपरटेंशन होगा, 200 पे पेशेंट आया हुआ है, 200 बीपी बढ़ा हुआ है उसका, 200/180 है या 200/160 है, तब उस टाइम क्या करना है हमें, उसका 50 से 60 ml ब्लड निकाल दो। ये क्वाइटल फोसा है ना, इसमें से 50 से 60 ml उसका ब्लड निकाल दिया, तो एकदम से बीपी वो 220 पे है, 200 पे है, तो वो 180 160 के अबाउट आ जाएगा। अगर हम मेडिसिन भी देते हैं किसी पेशेंट को, तो इतना तो फिर भी पेशेंट मेडिसिन से ही आता है। हम सिंपल ब्लड निकाले हैं उसका, 50 ml ब्लड निकाल दिया, तो बीपी डाउन हो गया। उसके साथ फिर उसकी हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, उसका रीजन ढूंढो कि वात है, हाइपरटेंशन, वात में हाइपरटेंशन हुआ है, या पित्त की वजह से हुआ है, या कफ की वजह से, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मेडिसिन हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और एक और क्वेश्चन आया सर, ये प्रोस्टेट के लिए कौन सी दवा काम करेगी आयुर्वेद में? प्रोस्टेट के लिए, हाँ, प्रोस्टेट में प्रोस्टेटोमेगैली हो गया या फिर प्रोस्टेट होना स्टार्ट हुआ। जी, कांचनार गुगलू का काम अच्छा रिजल्ट है, चंद्र प्रभावटी दे सकते हैं, और साथ में कोई ना कोई मूत्र औषधि दे सकते हैं, जैसे कि जो स्टोन को ट्रीट करती है, जैसे कि वरुणादि वात दे दिया हमने, या फिर नीरी दे दी है, सिर्फ नीरी आती है, तो ये अच्छा रिजल्ट देती हैं। ये क्या कहते हैं, प्रोस्टेट में बढ़कर वो एक टाइप से उसका साइज बढ़ जाता है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ के क्या होता है, जो पेशाब की नली होती है उसको दबाने लग जाता है, तो उस पेशाब की नली को दबाने के जहाँ पे साइज बढ़ा उसको, साइज को हमें छोटा करना है, उसके में कांचनार गुगलू और ये चंद्र प्रभावती और इनका अच्छा रिजल्ट है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर आपने अभी बताया कचनार गूगल, तो सर इसका सिस्ट या फिर फीमेल्स के मतलब ये मासिक धन में कुछ यूज है सर, ये जी, कचनार गूगल? सीओडी होती है, जैसे पीसीओडी होती है, किसी को सिस्ट बन गई है कहीं, वो अल्ट्रासाउंड आते हैं हमारे पास बहुत सारे कि हाँ भाई गांठ बन गई है, पेशाब की थैली में गांठ बन गई है, और अंडे दानी में गांठ बन गई है, बच्चे दानी में गांठ बन गई है, वहां पे कांचनार गुगलू 2 गोली सुबह दोपहर शाम, और साथ में ये मेडिसिन दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट में, तो गांठ भी पिघल के खत्म हो जाती है, हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक और क्वेश्चन आया, फैटी लीवर का ट्रीटमेंट हो सकता है आयुर्वेद में? जी, फैटी लीवर का ट्रीटमेंट सबसे पहले तो डाइट का ध्यान रखो पेशेंट का, कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है पेशेंट ने, कि आप ओवर ईटिंग मत करो। ओवर ईटिंग क्या करता है, पेशेंट बार बार मुंह चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, सुबह लगे, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद दोपहर को क्या 10-11 बजे सी चाय का टाइम होगा, तो चाय के साथ लड्डू खा लिया, मिठाई खा ली, भुजिया खा ली, बिस्किट खा लिया, फिर 12 बजे से एक फ्रूट खा लिया, हम हेल्दी भी खा रहे हैं। दोपहर को अब लंच टाइम होगा तो लंच कर लिया, उसमें लंच में सब्जी अच्छी आई हुई थी, तो 2 रोटी की जगह 3 रोटी खा गए, तो वो ओवर ईटिंग होती है। फिर 4 बजे से फिर चाय बनी, चाय के साथ फिर लड्डू खा लिया या बिस्किट भुजिया खा लिया, 6 बजे से फिर खाना खा लिया, 8 बजे फिर एक गिलास दूध पी लिया, तो ये ओवर ईटिंग है। हम सारे लगभग इसी स्केड्यूल पे चलते हैं पेशेंट लोग, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। ओवर ईटिंग नहीं कर, एक खाना मुंह में कुछ भी गया, खा लिया हमने 8 बजे सुबह ब्रेकफास्ट, उसके कम से कम 4 घंटे बाद तक कुछ ना खाओ, 4 घंटे तक उस खाने को पचने का टाइम दो,
पानी पी सकते हो, और कुछ नहीं होना चाहिए, ना मीठा होना चाहिए ना कुछ भी। फैटी लीवर में मिठाई कम करवाओ पेशेंट की, प्लस कोई भी लीवर टॉनिक दो, सब लीवर टॉनिक फैटी लीवर को ट्रीट करते हैं। प्लस साथ में अगर चाहो तो यूडिलीव टैबलेट 300 mg वाली वो ऐड कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स जो होते हैं तो इसको आयुर्वेदा मेडिसिन की ट्रीट किया जा सकता है? जी, ऑटोइम्यून में क्या है कि बॉडी अपनी इम्यूनिटी को अगेंस्ट होकर अपने ही शरीर को खाने लग जाती है। तो हमें उसको पहले तो समझना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट किस स्टेज में है पेशेंट। फर्स्ट स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसको, बस्ती मतलब एनीमा वाली बस्ती दी जाती है हॉस्पिटल में एडमिट करके आयुर्वेदिक में, उससे ट्रीटमेंट अच्छा रिजल्ट मिलता है। प्लस साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन से डिटॉक्स थेरेपी जैसे पंचकर्मा थेरेपी देते हैं, वो पंचकर्मा थेरेपी से रिजल्ट मिलता है। पर जब स्टेज बिल्कुल लास्ट स्टेज हो तब जनरली उसमें रिजल्ट बहुत कम मिलता है, पेशेंट बेड रिडन हो, तब हमारे पास आता है कि इसको ठीक करिए सर। बेड रिडन पेशेंट में उसको एक्सरसाइज के लिए नहीं बोल सकते अच्छे से, उसको डाइट के लिए नहीं बोल सकते, तो वो पेशेंट में ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हेयर लॉस में ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक में जैसे भृंगराज आसव या भृंगराज तेल आता है, नीली भृंग आदि तेल आता है, वो यूज कर सकते हैं। और भृंगराज आसव आता है। और हमें उस पेशेंट को, जैसे अब च्यवनप्राश, अब सर्दियां हैं, सर्दियों में क्या है कि हेयर लॉस की ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर्दियों के अंदर। कैसे? हम उस पेशेंट को एक ये च्यवनप्राश खिलाते हैं, च्यवनप्राश के अंदर हम प्रवाल पिष्टी, लौह बसम, और थोड़ी सी उसके अंदर सफेद ये वंग बसम होती है ये, और स्वर्ण बसम, अगर कोई पेशेंट पैसे वाला है ले सकता है, तो वो ऐड करके उसको मिक्स के, मेन तो दो ही कंटेंट है, प्रवाल पिष्टी और लोह बसम, ये दोनों की दोनों मिक्स करके अच्छे से उसको खिलाने को दें। प्लस साथ में हम उसको भृंगराज आसव या भृंगराज की टैबलेट ये दें, तो ये हेयर फॉल को रोकती है, हेयर लॉस को वापस ले, अगर फंगल ट्रीटमेंट है, फंगल हेयर लॉस हुआ है, एलोपेशिया एरिएटा मतलब छोटे छोटे पैचेज में बनता है ना, उसकी ट्रीटमेंट फंगल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से होती है। उसके अंदर छोटा छोटा मतलब कोई भी सुई लेके, पतली सुई होनी चाहिए बिल्कुल, जहां जहां पे पैच बने उस पैच पे हल्के 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 हमें ब्लीडिंग करवानी है। उससे क्या है, वहां से रक्त निकलेगा, रक्त मोक्षण होगा, तो वहां पे सर्कुलेशन बढ़ेगा, खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो वहां पे हेयर की ग्रोथ होती है। और हम उसको क्लीन करके साफ करके उसमें ये पंक्चर कर सकते हैं। सब एसेप्टिक माहौल होना चाहिए, क्लीन करके ग्लव्स पहन के और यस सर। बीटाडिन साफ करके फिर ही करें, अदरवाइज इन्फेक्शन होने का डर है। फिर हमें इन्फेक्शन होने पे गालियां भी पड़ेगी और पेशेंट को महंगा भी पड़ेगा वो। तो बेटर यस। भी पहले ग्लव्स पहन के अच्छे से साफ करके फिर ही करें ये। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हाइपोथायरॉयडिज्म हाँ, में आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, मतलब आयुर्वेदा से कैसे ट्रीट किया जा सकता है? हाइपोथायरॉयडिज्म आयुर्वेद से ही रिवर्स हो सकता है। एलोपैथी से, एलोपैथी में तो थायरोक्सिन खिलाते रहो जब तक खिलाना है, वो खाते रहेंगे, डोज बढ़ती जाएगी, कभी कम होगी कभी बढ़ेगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। हाइपोथायरॉयडिज्म आयुर्वेद में ट्रीट होता है, इसमें सबसे पहले डिटॉक्स थेरेपी देते हैं हम, वोमन थेरेपी बोलते हैं। वोमन मतलब उल्टी करवाना पेशेंट को, ओके। मेडिकेटेड तुरंत उल्टी, उसका एक प्रोसेस है पूरा 15 दिन का, वो पहले घी पिलाते हैं उसको पेशेंट को, फिर धीरे धीरे करके वो वोमन करवाया जाता है। उसके साथ साथ उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, जैसे आप मैंने बताया था अभी। अब थायराइड में क्या होता है कि ये थायराइड हुआ क्यों है, उसकी पहले बेसिक ट्रीटमेंट समझनी पड़ेगी, हुआ क्यों है। किसी को थायराइड होता है ओवर खाने से, ज्यादा खा लिया, उसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तो धीरे धीरे थायराइड हो गया उसको। किसी को थायराइड होता है कि एसिडिटी रहती है, वो ऊपर आती है जीआरडी होके, और यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड है, तो यहाँ पे उसमें इन्फेक्शन करके इसकी वजह से हो गया है। तो ये दोनों केस जनरली ज्यादातर मिलते हैं, तो इस केस में दोनों की अलग अलग ट्रीटमेंट रहती है। अगर एसिडिटी से हो तो पहले एसिडिटी ट्रीट करनी है, और फिर हमें कांचनार गुगलू ऐड करके उसको पेशेंट में वर्णादिक्वाथ और कांचनार गुगलू का अच्छा रिजल्ट है। गंडमाला कंडन रस देते हैं, ये इनका अच्छा रिजल्ट होता है, ये दोनों ट्रीटमेंट देख, प्लस उसके मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए त्रिकटु टैबलेट या त्रिकटु का पाउडर आता है, वो पाउडर देते हैं, तो उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो पेशेंट का मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है। डाइट और लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज डाइट करवाओ उसकी, ठीक हो जाता है पेशेंट इससे। पर टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हम 3 दिन दें उसको पेशेंट को ठीक हो जाएगा, टाइम लगता है, 5-6 महीने को, साल भर तक का कमिटमेंट देने वाला पेशेंट, वो थायराइड रिवर्स भी हो जाता है उसका। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हाइड्रोसिल
हाइड्रोसिल हो जाता है तो मेल मेल पेशेंट में तो साइज बढ़ने लगता है, तो इसको ट्रीट किया जा सकता है आयुर्वेदा से, जी, हाइड्रोसिल। हाइड्रोसील का ट्रीटमेंट क्या है कि हाइड्रोसील हुआ है तो एक तो सबसे पहले तो ये सर्जिकल है वैसे तो, इसमें हम 2 मिनट, सर्जिकल में क्या है इसमें पहले तो हाइड्रोसील कि उसको कंफर्म करना है अल्ट्रासाउंड से। अब वो किस स्टेज में है उसके अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन ऐड करती है। वृद्धि वादिका वटी देते हैं हम, और प्लस पुनर्नवा पुनर्नवा आसव देते हैं प्लस। पर अगर इसमें सर्जिकली, जनरली सर्जिकली ट्रीटमेंट होती है कि जितना हाइड्रोसीला ओवर हो रखा है, पानी ज्यादा भरा हुआ है, तो उस पानी को हम सर्जिकली उसमें रिमूव करते हैं। जितना पानी ज्यादा हो उसको रिमूव करवाना पड़ता है। इसमें ज्यादा इसके बारे में ज्यादा सर्जन ही बता पाएगा, जो आयुर्वेदा के डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, वो इसके बारे में ज्यादा पाए, पर मेडिसिन से कुछ हद तक ये ट्रीट किया जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर बीपी में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बीपी जी में अर्जुना रिश्ता का क्या रोल होता है? हाँ, अगर हार्ट की कार्डियक कैपेसिटी, पंपिंग कैपेसिटी कम हो रही हो और उसकी वजह से बीपी ज्यादा या कम रहता हो, तब अर्जुन अरिस्ट देते हैं। अर्जुन अरिस्ट क्या करता है, जो हमारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं फुल पूरे हार्ट के अंदर या फुल बॉडी में, उनके अंदर जब ड्राइनेस आने लग जाती है, कोलेस्ट्रॉल चिपकने लग जाता है, तब वो अर्जुन अरिस्ट काम करता है। अर्जुन का काम क्या है, अर्जुन शरीर में उनको कोलेस्ट्रॉल को उखाड़ देता है, बाहर निकालता है, प्लस हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को नॉर्मल कर देता है। पंपिंग कैपेसिटी नॉर्मल होगी तो उसका बीपी स्टेबल रहने लग जाएगा। तो अर्जुन अरिस्ट इसीलिए यूज करते हैं हम। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? देखिए काफी अच्छा ज्ञान दे रहे हैं डॉक्टर साहब, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर नमस्कार सर। लोकेंद्रा सिंह जी। नमस्कार सर। यस सर, पूछिए नमस्कार। सर, क्वेश्चन पूछिए। सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आजकल की जो लाइफ स्टाइल हो गई, वैसे भी एक स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल ही है एक तरह से देखे जी, तो किसी भी फील्ड में हो सर, तो सर उसको मैनेज करने का आसान तरीका क्या है? जैसे मेडिटेशन है, या फिर कुछ खान पान की वजह से, या फिर ऐसा क्या है जिससे स्ट्रेस थोड़ा कम रहे सभी के लिए? सर हम्म, सभी के लिए रहता है। बिल्कुल। सबके हम्म, लिए स्ट्रेस है। सबसे पहले तो हमें एक ही चीज माननी पड़ेगी कि जो होना है वो भगवान ने करना है। हम जी जी। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं कर सकते। हम स्ट्रेस कितना ही ले लें, जो काम जैसे होना वैसे ही होगा, वो हमारी काम से होगा। दूसरा, अगर हम उसके लिए सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल जो रूटीन है वो बिगड़ा हुआ है ना, उसको सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे हम सुबह लेट उठते हैं, कई बार 8-8 9-9 बजे उठते हैं, तो लेट हो गए तो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, क्लिनिक नहीं पहुंचे, 2 पेशेंट निकल गए हमारे, तो स्ट्रेस है। अब उसको ट्रीट करने के लिए हम बेटर है जल्दी उठें, जल्दी उठ के अपना योगा प्राणायाम करें। जैसे मैंने अभी पूरे इसमें साइकिल में बताया था कि योगा प्राणायाम में हम कपालभाति के अलावा अनुलोम विलोम करना बेस्ट है। कपालभाति अग्नि बढ़ाता है, अग्नि बढ़ा के भूख लाइफस्टाइल ठीक हो जाती है। और अनुलोम विलोम हमारा मानसिक शांति करता है। और अगर गर्मी होती है शरीर में, कई बार गर्मी बढ़ी हुई, गुस्सा बहुत आता है, तो वो ये प्राणायाम का शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम अगर नहीं पता हो किसी को, तो हमें बस मुंह खोल के ऐसे सांस खींचना है अंदर। ये शीतकारी प्राणायाम, इससे ठंडक जाती है अंदर शरीर में, मन शांत रहता है, शरीर में जो गुस्सा बनता है उसको कम किया जाता है। उसके बाद फिर आहार, खाना। खाना क्या खाना है, हमको ड्राई खाना नहीं खाना है, बिल्कुल सूखा सूखा खाना नहीं खाना है। तो क्योंकि घी की जरूरत होती है, चिकनाई की जरूरत होती है बॉडी में हर एक ऑर्गन्स को चलाने के लिए। ओवर स्पाइसी नहीं खाना है। स्पाइसी कुछ लोग खाते हैं, स्पाइसी से पित्त बढ़ेगा, तो पित्त नहीं बढ़े इसके लिए बेटर भी है नॉर्मल रेंज में खाओ, उसमें घी डाल के खाओ। और ज्यादा नहीं खाना है। कई बार हम मीठा ज्यादा खा लेते हैं, बहुत मीठा खा रहे हैं, इतनी भूख भी नहीं है, इतना हम काम नहीं कर रहे, इतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अगर हो सके तो सुबह या शाम में एक एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं। अगर ये ठंड चलने जाने के बाद में एक्सरसाइज का रूट बनाएं, तो एक्सरसाइज करेंगे तो मेंटली फैटिक होने के साथ साथ फिजिकली भी हम अपने शरीर को फैटिक करते हैं, तो उससे हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होता है। जो कहते हैं कई बार
कि रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर डिप्रेशन। अगर किसी को डिप्रेशन में जा रहा है, कोई लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, वो रनिंग करना स्टार्ट करे और धूप लेना स्टार्ट करे। धूप से विटामिन डी के साथ साथ डिप्रेशन की दवाई मिलती है। कोर्टिसोल बहुत डाउन जाता है, कोर्टिसोल स्ट्रेस बढ़ाता है, कोर्टिसोल बहुत काम कर देता है। धूप धूप जरूरी है। तो ये चीजें हैं, इन चीजों से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लाइफस्टाइल सुधारें, प्लस अगर जरूरत पड़ती है फिर भी, तो हम एक अश्वगंधा का कैप्सूल रात को लेके सो जाएं, बेटर है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्ट्रेस फ्री नींद आती है, सही रहता है। जैसे कि हमारे एक पेशेंट सर की दो बच्चे, दोनों बच्चे भी एक्सपायर हो गए, और उसकी वाइफ और वो दोनों बच्चे, तो उसके बाद भी उसने अच्छे से स्ट्रेस मैनेज किया, मतलब फिर भी कभी कभी आता है कि सर डॉक्टर साहब को रात को नींद वगैरह नहीं आती है, तो मैं उसको क्लोनोजेपम वगैरह दे देता हूँ, ये ले लो, वो ले लेता है ये। बाकी उसने अच्छे से मैनेज कर रखा, रनिंग भी करता है, एक्सरसाइज वगैरह भी करता है, मेडिटेशन भी करता है, लेकिन बोलता है कि फिर भी अगर सर देती है। तो फिर सर क्या ये जो आप बोल रहे हैं आयुर्वेदिक पे शिफ्ट करेंगे, कैसे क्या? उसको 10-15 दिन में ऐसा लगता है डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, तो आप मेरे को क्लोनोजेपम या फिर स्किलोपम वगैरह कुछ भी दे दो, मतलब उसको हमेशा चलती है सर, ये 15-20 दिन में एक बार लेता है वो। उसको और कोई बीमारी भी है साइड बाय साइड, बीपी शुगर नहीं, वगैरह? अभी अभी तक तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है सर उसको, कोई बाकी उसने मैनेज अच्छे से कर रखा है अपने आप को उसने। ठीक है, उस केस में हम अश्वगंधा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग पे जाता है। हम्म। ठीक है सर। अश्वगंधा पी सकते हैं हम उस केस में, हम अश्वगंधा के ट्रीटमेंट से अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर फिर भी ना मिले तो एक बार आप कंसल्ट करवाएं, उनकी पूरी हिस्ट्री लेके हम उनसे बात करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे फिर। ठीक है सर, ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है, सीओपीडी में आयुर्वेदा जो है इसका ट्रीटमेंट है सर आयुर्वेदा में? सीओपीडी में बहुत ज्यादा लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं है। और सीओपीडी में क्या कर सकते हैं हम, जैसे श्वास की चिकित्सा करते हैं ना, वही श्वास की चिकित्सा इसमें कर सकते हैं। श्वास सोमासव, या फिर ये श्वास का चिंतामणि रस, या फिर श्वास कुठार रस, ये अलग अलग लेवल की ट्रीटमेंट है। वो पेशेंट के सिम्टम्स किस लेवल के, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट रिजल्ट मिलते हैं। प्लस पेशेंट को सबसे बेस्ट है कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके साथ साथ पेशेंट को बोलें सीओपीडी के केस में कि सरसों का तेल लेकर उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करके और उसकी चेस्ट पे मसाज करके सेक करें। तो जो अंदर बलगम है, अंदर एल्वियोलाई फूल नहीं रही है पूरी, क्योंकि वो एल्वियोलाई स्टिफ हो जाती है उसके अंदर, वो धीरे धीरे वो चिकनाई पाकर चेस्ट के थ्रू वो फूलने लग जाती है, और जो अंदर बलगम है वो बाहर आ जाती है। कभी बलगम के साथ आ जाती है, कभी उल्टी के साथ आ जाती है, वो बाहर निकल जाती है, तो पेशेंट को इस चीज में रिजल्ट मिल जाता है। पर ट्रीटमेंट का रिजल्ट मिलता है पेशेंट देखने के बाद, पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद ट्रीटमेंट हम उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं, तो रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर करुणा शंकर जी, आप पेशेंट रेफर कर सकते हैं जी। सीओपीडी जो केस है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सोराइसिस डिजीज में आयुर्वेदा और योगा का की क्या रोल है सर? सोराइसिस का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से ही होता है। आयुर्वेद के अलावा सोराइसिस का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। उसमें बेस्ट है आप पंचकर्मा की उसको प्लानिंग करवा सकते हैं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में, तो पंचकर्म से उसका रिजल्ट मिलता है। प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, वो रिजल्ट देती हैं। और योग करने से क्या कि कई बार रीजन मिलता है स्ट्रेस, स्ट्रेस से उसका ये सोरियासिस का डिजीज बढ़ जाता है कभी। तो वो स्ट्रेस को कम करना है, ओवरकम करना है, तो हम उसके लिए योगा दे सकते हैं, तो रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल अच्छा मिलता है। मेरा खुद का एमडी का थीसिस का टॉपिक जो रिसर्च करी थी एमडी में, मैंने 100 पेशेंट्स पे ट्रीटमेंट किया था, सोरेसिस ही था, सोरेसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट था मेरा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एंड सर, कि पेशेंट को 50 साल से शुगर लेवल है, कि मतलब डायबिटिक है पेशेंट, तो डायबिटिक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है आयुर्वेदा मेडिसिन से? ठीक है, आयुर्वेदा मेडिसिन से ही उसको डायबिटीज को हम ट्रीट करेंगे, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो उसकी लाइफस्टाइल और डाइट ट्रीट करनी पड़ेगी हमें। सिंपल हम बोलें उसको कि ये दवाइयाँ खाओ आपका शुगर नॉर्मल रहेगा, और वो पेशेंट घर जाके चीनी भी खा रहा है, वो पेशेंट घर जाके आलू भी खा रहा है, वो पेशेंट घर जाके चावल भी खा रहा है, तो नहीं होगा ठीक फिर वो कभी भी। पर
अगर पेशेंट कहता है कि हाँ मैं डाइट पे भी कंसंट्रेट करूँ, मीठा भी कम करूँ, बंद नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है बंद करने की, कम कर सकते हैं कि हाँ हफ्ते में एक दिन खा लिया है, फिर बहुत कम क्वांटिटी में ले लिया। अब बोलते हैं कि रसगुल्ला खाना है तो 4 रसगुल्ले खाने जरूरी नहीं है, हम पूरे दिन में आधा रसगुल्ला का टेस्ट लेके या एक रसगुल्ला खा लिया और कुछ नहीं खाएंगे उसके बाद, साथ में अपना खाना है, खाने में क्या है, प्रोटीन डाइट बढ़ाओ पेशेंट की, कार्बोहाइड्रेट कम रखो, प्रोटीन ज्यादा रखो, और फैट मिनिमल रेंज में होना चाहिए, मतलब घी होना चाहिए पेशेंट में। तो बिल्कुल शुगर लेवल मेंटेन भी रहता है। अगर आप एक बार कंसल्ट करवाना चाहते हो उसका HbA1c का रिपोर्ट लेके फिर कंसल्ट करवाएं, फिर मैं सारा उस पेशेंट के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, तो आपको भी समझ में आएगा पेशेंट को क्या समझाना है, कैसे समझाना है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। माँ पीताम्बरा सर, आप पेशेंट को रेफर कर सकते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट आपके पास है। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कि आजकल जो है फीमेल्स में देखा जा रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो मोटापा ज्यादा हो रहा है सर, क्योंकि हम्म। लाइफ स्टाइल जो है चिप्स कुरकुरे ये बर्गर डोसा चाउमीन, आपको पता है ये चलता है सर। लेकिन सर जी आयुर्वेदा में मेडिसिन से जो है वेट लॉस हम कर सकते हैं सर। जी, अगर कोई डाइट पे कंट्रोल कर सकता है तो वेट लॉस हो सकता है। अगर उसकी हम कैलोरी फिक्स कर लें कि वैसे एक इंसान को, एक अडल्ट वुमेन को 2000 किलो कैलोरी की मिनिमली नीडेड होती है, कि 2000 किलो कैलोरी उस बंदे को चलानी है। अगर वो हम 2000 किलो कैलोरी से डेफिसिट रखते हैं तो आराम से वो पेशेंट का वेट लूज हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना अभी कि शुगर डायबिटीज के पेशेंट का हमें लाइफस्टाइल और डाइट चेंज करना पड़ेगा, वैसे ही इसमें ओबेसिटी में भी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन देनी पड़ेगी। और उससे धीरे 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 पेशेंट डेफिशिएट में जाए, कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट करेंगे कि अगर हमें 2000 किलो कैलोरी चाहिए और हम खा रहे हैं सिर्फ 1000 किलो कैलोरी का पूरे दिन में खाना, तो 1000 किलो कैलोरी जो बच गई वो हमारी कहाँ से यूज होगी, वो हमारा फैट खत्म होगा, उससे धीरे धीरे वो फैट कम होता जाएगा। लाइफस्टाइल और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसमें एक्सरसाइज रनिंग और ये स्टार्ट कर देंगे और पंचकर्मा थेरेपी दे सकते हैं, रिजल्ट मिलता है इससे। पेट वजन भी कम होता है, पेट भी कम होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नी आजकल मेल फीमेल में ना नी और नेक पेन ज्यादा होता है सर, जॉइंट पेन। तो इसके लिए क्या हम आयुर्वेदा मेडिसिन क्या यूज करें सर? जी, जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा है, जनरली फीमेल में नेक और जॉइंट पेन होते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है कि ये होता क्यों है, आजकल सारी फीमेल का ये है कि दिन में सुबह जल्दी उठना पड़ता है, खाना बनाया, काम किया घर का, उसके बाद दोपहर में खाना वाना खा के वो सो जाते हैं। बहुत सारी फीमेल्स सो जाती है, जो नहीं सोती है उनका है ओवर ओवर वर्क, ओवर बर्डन की वजह से जॉइंट पेन और नेक पेन स्टार्ट होता है। तो वो अगर स्टिफनेस है, जकड़न हो रही है गर्दन में या कमर में, तब तो हम उसको सेकें, या तो बालू रेत मिल जाए कहीं से, या रेती मिल जाए, रेता होता है ना, उसको हम कढ़ाई के अंदर गर्म करके उसकी पोटली सी बना के उसके साथ सेकें जहां जहां भी दर्द है, अगर स्टिफनेस है तो। स्टिफनेस नहीं है, ओनली पेन है और वो चलने से ज्यादा बढ़ रहा है, काम करने से बढ़ रहा है, तो तब ऑयलिंग करनी है, तेल की मसाज करनी। कोई भी पेन किलर ऑयल इतने सारे आते हैं, डॉक्टर ऑर्थोल, ओमेगा शायर, इतने पेन किलर ऑयल हैं। कोई भी पेन किलर ऑयल को हल्का सा गर्म करके उसके अच्छे से मसाज करके उसको कपड़े से या फिर कोई गर्म पट्टी से या फिर कोई गर्म पानी वाली थैली से उसे सेक लें। धीरे 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 रोज सेकेंगे तो 4 5 दिन 10 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीओडी अगर हो जाए तो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट बताइए सर। पीसीओडी में अगर जब तक पीरियड्स नहीं आते हैं, पीरियड्स आने से 4 5 दिन पहले हम रज प्रवर्तनी वटी देते हैं, रज प्रवर्तनी वटी वो देते हैं, जब जैसे ही पीरियड्स आ गए वो बंद करते हैं। उसके साथ कांचनार गुगलू और एक कोई भी हर्बल आयुर्वेदिक टॉनिक हम ये दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इनका। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट में उसको डाइट और लाइफस्टाइल बताई जाएगी, ओवर ईटिंग नहीं करनी, यही ओबेसिटी की वजह से, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, तो वो ओबेसिटी की वजह से उसको गांठ बन जाती है ओवेरीज में। वो गांठ की ट्रीटमेंट, ओबेसिटी की ट्रीटमेंट या थायराइड की ट्रीटमेंट लगभग सारी आपस में इंटर रिलेटेड ही हैं। तो हमें ये कांचनार गुगलू और एक यूट्राइन टॉनिक ये दोनों दें और उसको पेशेंट को समझाएं कि आपको डाइट का ध्यान रखना है, ठीक हो जाएगा। ओके सर, और सर चंद्र प्रभा बट्टी का भी रोल है सर इसमें?
हाँ, चंद्र प्रभावती दे सकते हैं अगर पेशेंट को यूटीआई हो साथ में। कई बार पेशेंट को क्या है, पेशाब में इन्फेक्शन भी मिलता है साथ में, तो हम चंद्र प्रभावती ऐड करेंगे। अगर पेशेंट डायबिटिक हो तब भी चंद्र प्रभावती ऐड कर सकते हैं पीसीओडी में। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे पार्टनर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से? देखिए, बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। देखिए, ये सभी बीमारियां आसपास सभी जगह पेशेंट है इस बीमारी के। तो आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। तो सर अब कंक्लूड करना चाहेंगे क्योंकि पेशेंट भी वेट कर रहा है ओपीडी में अभी मेरा काफी देर से। ओके। अगर कोई भी और डाउट हो तो हम नेक्स्ट विजिट में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर कोई पेशेंट चाहता है तो कोई अपने पेशेंट को कंसल्ट करवा के उसके साथ साथ उसकी सारी डिटेल में उसको समझाएंगे। जैसे पेशेंट को समझाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा, तो उस टाइम पे भी डिस्कस हो सकता है। तो अगर किसी को लगता है तो वो पेशेंट के लिए कंसल्ट कर सकता है, उसके बाद हम इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी वंडरफुल वेबिनार रहा सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। जी जी सर, थैंक यू। और सभी हेल्थ पार्टनर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दे करके ज्वाइन किए हैं। ओके सर, मैं ओके चलता सर, हूँ। थैंक यू। यस सर, यू कैन गो नाउ।